आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार के भी इंटरव्यू के सत्र में मैं एक ऐसे शख्सियत को लेकर आई हूँ जिनकी परिचय को, जिनकी आत्मकथा को सुनकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज के हमारे अतिथि मुजफ्फरपुर बिहार के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय देवेंद्र कुमार जी का स्वागत करते हैं। सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। आदरणीय देवेंद्र कुमार जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं पहले जेल सर्विस में था, जेल सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था। निवृत्त होने के बाद पूर्णतः साहित्य सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं स्थानीय आसपास के शहरों में कवियों में जाता रहा हूँ। मैं 5 गद्य पुस्तकें प्रकाशित हैं और एक काव्य पुस्तक प्रकाशित है। पहली पुस्तक 2002 में आई थी। पुस्तक नाम था विमुक्ति। इस पुस्तक में पतली सी पेपर बैक किताब थी। उसके विषय वस्तु जेल से संबंधित था, जेल के बंदियों के बारे में और उनका इंटरव्यू था। उसके बाद जी बिल्कुल। आदरणीय देवेंद्र कुमार जी जो हैं वो कारावास में यानी जो जेल होता है उसके सुपरिटेंडेंट थे। तो उन्होंने कई सारी कैदियों के साथ अपना जीवन यापन किया है और जब वो वहां से सेवानिवृत्त हो गए थे तब वो साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किए और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने लगातार कई उपन्यासें लिखी हैं जिसके बारे में आदरणीय बता रहे थे। शायद किसी नेटवर्क इशू के कारण वो लेफ्ट हो गए हैं, तो मैं आप सभी को उनकी बात साझा करती हूँ। तो जब वो कारावास में थे यानी इस जेल में थे एज अ सुपरिटेंडेंट, तो उन्होंने वहां पे कई सारी कैदियों से मिले थे और कई कैदियों की अपनी कहानी होती है। हर किसी के जीवन में किसी कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं। तो उन सारी कहानियों को उनके वो जो भावना था इन्होंने अपने कलम के माध्यम से दर्शाया है। तो आदरणीय पुनः हमसे जुड़ चुके हैं, तो सर आप अपनी उपन्यासों के बारे में साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। आदरणीय देवेंद्र कुमार सर, आप अपनी पुस्तकों के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। आदरणीय पहली पुस्तक मेरी ऊंची काली दीवारों के घेरे। आप अपना बहुत सुंदर, पहली बहुत सुंदर पुस्तक निश्चय। दीवार ऊंची काली दीवार और 2013 में 13 नंबर सेल नाम की कहानी संग्रह के बंदियों और उनके परिवार कहानियां थी, जिसमें पहली पहली है एक रिटायर्ड आईएएस का जो उनके पत्नी से उनको मतभेद था, उस संबंध में था। ऐसी ही 11 कहानियां उस पुस्तक में है, 13 नंबर सेल में है। दूसरी पुस्तक आई सेवंती, जो जेल से बाहर के लोगों के लिए था। इसमें पहली कहानी वाह! बहुत ही प्यारा संदेश दे रहे हैं। शायद कभी-कभी होता है ना कि कुछ अच्छा करने चलो तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। तो शायद आज यही पल होगा आप सभी के लिए कि इतने वरिष्ठ, इतने बेहतरीन जिनको बहुत सारा अनुभव मिला है, बहुत सारे लोगों से वो मिले हैं, सभी की आत्मकथा को सुने हैं, सभी का कुछ ना कुछ सभी के जीवन में होता है। तो उसको उन्होंने इतना सुना है कि अपने शब्दों के माध्यम से उसे दर्शाया है और बखूबी निभाया है, क्योंकि उनकी कई उपन्यासें हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं और कई सारे लोग उनकी पुस्तकों को आज भी पढ़ने के लिए व्याकुल होते हैं।
तो इस तरह से भी वो काफ़ी आगे बढ़े हैं और भी चलो ये पुस्तकों पे चर्चा करते हैं। सर और आपकी कुछ काव्य संग्रह भी आने वाली हैं, तो उसके बारे में बताएँ? काव्य संग्रह मेरी आई हुई है 75 कहा उसमें कविताएं हैं, उसमें पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण से संबंधित अधिकतर काव्य हैं और अध्यात्म से संबंधित अधिकतर सारे काव्य। अच्छा, तो ये तो मेरा बहुत ही उपन्यास भी खुशखबरी जो है। प्रकाशित हुआ है वह जी सर। महिला बहुत ही बेहतरीन, प्रधान बहुत ही बेहतरीन। कहानी है, महिलाओं से संबंधित ही है। सेवंती में भी महिलाएं महिलाएं ही उसमें आगे रही हैं। सेवंती पुस्तक में सेवंती कहानी एक बहुत ही पढ़ी लिखी उच्च डिग्री वाली महिला की कहानी। तो मैं चुप रहूंगी शराब बेचने वाली कहानी है। इस्माइल और वो कहानी केरल ऐसी महिलाओं की कहानी है जो 3 तलाक से परेशान थी और अपनी रास्ता खुद चलती है। उसके अतिरिक्त एक यात्रा वृतांत भी है जो थाईलैंड से संबंधित है। मेरा उपन्यास जो है वो स्वतंत्रता के पूर्व भारत की स्थिति जो थी, यहाँ का सामाजिक साहित्यिक और रीति रिवाजों से संबंधित उसकी कोई अच्छी प्रचार प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने उसको बहुत सराहा। वाह सर, तो आपके पास तो साहित्य की काफ़ी सारी अभी अनुभव है। आप तो काफ़ी सारी पुस्तकें तैयार कर साहित्य चुके हैं और गोष्ठियों में लगातार प्रायः ही तैयारी कर जाता हूँ सकते हैं। और बिल्कुल। हमारे मित्र उसमें जो सभी लोग आते हैं उनके सहयोग से मेरा साहित्य में, मेरे कविताओं में निरंतर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हाँ, बेहतरीन। 2 तो सर हम पुस्तकें इस भी क्रम आने में वाली हैं। चाहेंगे। तो एक तो पेड़ जी सर। पौधों पर है, एक और जेल से संबंधित थी, वो पाइपलाइन में है, आगे वो भी आएगा। कविता संग्रह उसका शीर्षक है, वो आने ही वाला है, मतलब आ गया है डाक में। बहुत ही अच्छी बात है सर, आपको और इस पुस्तक के मुझे लिए बहुत खुशी अग्रिम हो रही है शुभकामनाएँ। आप मेरा परिचय लोगों से मुझे एहसास हो रहा है। आप मेरा परिचय बाकी और लोगों से भी करा रहे हैं, दर्शक के रूप में जो सुन रहे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी तो कहानियाँ, बहुत सारी मेरे सर अनुभव से बातें करनी है, लेकिन क्योंकि इस प्रकार जेल सर को लाइफ मतलब थोड़ा-सा हमारे नेटवर्क इश्यू भी हो रही है और सर कुछ तो बोल रहे थे अभी हाल ही में। तो कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण आज हम लोग को इस इंटरव्यू का सत्र यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी भी देख सकते हैं कि कुछ नेटवर्क इश्यू ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, जिसके कारण हमारे जितने दर्शक हैं, उन्होंने अपनी प्रश्न भी रखा था सर के लिए कि ये प्रश्न आप पूछिएगा मैम, लेकिन मैं उनके प्रश्न नहीं पूछ पा रही हूँ, जिसका कारण आप सभी देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि सर को कुछ नेटवर्क इश्यू हो रही है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हों, हम लोग जल्द ही एक नया सत्र लेकर आएँगे जिसमें सर को पुनः आमंत्रित करेंगे और आप सभी के द्वारा जो भी प्रश्न दिए गए थे आदरणीय को, वो प्रश्न भी हम उनसे पूछेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।
मैं जल्द आपसे मिलूँगी एक नए साहित्यकार के साथ। तब तक आप इस वीडियो को प्यार दें। फिर मिलते हैं एक नए साहित्यकार के जीवन परिचय के साथ।